वेलकम टू तेज एंड प्रवीण अकेडमी। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगर इसको हम एग्जामिनेशन व्यू से अगर देखें तो लाइट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या बनता है कि हमारे क्लास 10 में मात्र 2 ही ऐसे चैप्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारा लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही हमको 2 मिलेंगे जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ में हो तो वो छोटे मोटे अगर कहें तो माइनर चीजें हैं, लेकिन इनमें अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स है। तो ज्यादा जरूरी इसमें बनता है हमारे लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स के लिए हम बहुत अच्छे से आपको बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स यानी आगे के वीडियो में 3-4 वीडियो जब हो जाएगा, जब न्यूमेरिकल्स के पास हम पहुंचेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनमें हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, यानी हमारा जो टॉपिक है लाइट चैप्टर की तरफ। लाइट चैप्टर में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट को। अगर हम एनसीईआरटी व्यू से अगर देखें तो एनसीईआरटी व्यू में क्या दिया, सिर्फ लाइट का एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, और उसी में आपको 2 भाग में उसको बांट दिए गए हैं। ठीक, लेकिन हम लाइट का ये दोनों पार्ट जो है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों के लिए हम अलग अलग वीडियो ही ये शो करेंगे। देखिए, अलग अलग इसको हम बात करेंगे, अलग अलग इस पे स्टडी करेंगे और बहुत जो है वो बारीकी से स्टडी होगा इस पर। ठीक है, अब आते हैं हम लाइट चैप्टर में। देखिए, लाइट जो है, लाइट क्या होता है आप देखे होंगे कि बिना लाइट का अगर बात करें तो हम कहीं नहीं चल पाते हैं। सिंपल सा बात है, बिना लाइट का, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको पहले ही आप समझ चुके हैं चीज पर कि लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि हम कोई भी चीज देखते हैं, अगर कोई भी चीज देखते हैं तो दिन के समय में दिखाई देती है, रात के समय में अगर अंधेरा हो, डार्क हो, अगर डार्क रूम हो अगर, तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो डार्क रूम में नहीं दिखाई देते हैं लाइट जो है, जबकि लाइट जो होता है वो आए तभी जाके हम उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कारण क्या बनता है देखने का, ये सब चीजें जो है हम अब बात करते हैं इस पे। ठीक है, लाइट क्या है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स अगर बात करें तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का एक रूप है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और हम क्या कह रहे थे कि एनर्जी जो हम पढ़े हुए हैं, एनर्जी क्लास 9 में आप पढ़े होंगे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी में एक लाइन लिखा हुआ है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आपको याद होगा कि हम देख रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है कैनेटिक में, कैनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक, तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इनमें एनर्जी है, जब ये एनर्जी से है यानी कहने मतलब इनमें अगर एनर्जी है तो ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी है, जब तक हमें अगर एनर्जी आती नहीं हम काम नहीं करते हैं, यानी इसमें एनर्जी है। ठीक, और एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा रहता है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी एनर्जी क्या है, काम करने की क्षमता। अगर हमारे पास अगर एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है हमारा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसी की मदद से, लाइट की ही मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अगर लाइट नहीं हो तो हम चीजों को नहीं देख पाते हैं। ठीक, सपोज करते हैं कि अगर इस समय अगर लाइट नहीं हो, सपोज करते हैं कि अगर ये लाइट नहीं हो, ठीक, तो हम दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, हम दिखाई नहीं देंगे। और जैसे ही अगर लाइट आ जाएगा, जैसे ही लाइट आएगा और हम दिखाई देने लगेंगे। तो इसका कारण क्या बना कि लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, हम किसी को देख पाते हैं या वो हमें देख पाते हैं, तो इसका कारण बनता है वो है लाइट। ठीक है, क्योंकि जब तक लाइट उस पे फॉल नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे, हम उन चीजों को देख नहीं पाते हैं। और यहाँ पे लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड,
यानी लाइट की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, भले वो लाइट उनसे आ रहा हो कैसे भी करके, या तो उनका खुद का अपना लाइट हो या वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहे हो। दोनों ही स्थिति में, दोनों कंडीशन में हम उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे एक बल्ब ले, अगर ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर ये बल्ब, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये बल्ब है, अगर आपको दिखाई दे रहा, ठीक है, तो ये बल्ब, ठीक, तो इसका अपना लाइट है, ठीक है, इसका अपना लाइट है, इसकी वजह से भी ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर हम बात करें इसको, यानी ये मार्कर, तो मार्कर पे क्या इसमें लाइट नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। कारण क्या बनता है, क्योंकि ये लाइट इस पे जो है फॉल कर रहा है, और फॉल करने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये जल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये लाइट इमिट कर रहे हैं, अपना नहीं है, इनका लाइट अपना नहीं है, ये लाइट आ रहा है, फॉल कर रहा है, और ये लाइट इमिट कर रहे हैं, ठीक, अपना लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए, इनका अपना लाइट नहीं है, इनका लाइट अपना नहीं है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं ना कि लाइट की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। ये या तो उनका अपना लाइट हो या फिर वो किसी के लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करके और तब वो लाइट हम तक आती है, तब हम उसे देख पाते हैं। ओके, अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं कि जो हम चीजें देखते हैं, ठीक है, जो हम चीजें देखते हैं तो वो चीजें जो होती है कभी कभी ऐसा होता है जो खुद ब खुद दिखाई देती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर लाइट ना भी हो, ठीक है, यानी उस पर लाइट फॉल नहीं भी करे तो दिखाई देगी, लाइट फॉल करे तो भी दिखाई देगा, अपना लाइट हो तो भी दिखाई देगा, अपना लाइट नहीं हो तो भी वो जो है हमें दिखाई देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग, यानी उनका अपना लाइट है या नहीं है, इसके अनुसार भी अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट्स को बांटा गया है, और उसको बांटा गया किस पे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखिए बहुत एडवर्टाइज चलता रहता है, ल्यूमिनस बैटरी का प्रयोग करें, घर को उजाले में रखें, ठीक है, तो ल्यूमिनस बैटरी, ठीक है, हम बैटरी पे नहीं जाएंगे, ऐसी बात ये था वैसे ही, ठीक है, हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, इस पे आते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या है कि दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, ध्यान देखिए यहाँ पे, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट, ठीक, देमसेल्व्स कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी वो सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हो, यानी अपने अंदर से लाइट को बाहर निकालते हो, ठीक है, जो अपने लाइट को मतलब अपने अंदर से लाइट को इमिट करते हो, ठीक, तो वो क्या होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे में सन, स्टार, बल्ब। अब ल्यूमिनस अगर ऑब्जेक्ट को भी अगर हम बांटे तो दो तरीके से बांट सकते हैं। कैसे, एक बांट सकते हैं नेचुरल वे में और एक बात सकते हैं मैन मेड में, ठीक है। अब नेचुरल वे में अगर बात करें तो नेचुरल वे में चले आएंगे आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, सन है, स्टार है, इनका अपना लाइट होता है। और एक बात करते हैं कि फायर फ्लाई, ठीक है, फायर फ्लाई रात में वो छोटी सी होती है, इंसेक्ट होते हैं जो जगमगाती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, वो फायर फ्लाई जिसको बोलते हैं हम, तो वो क्या होता है, वो नेचुरल होते हैं। अब अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करते हैं मैनमेड का, तो मैनमेड में क्या हो जाएंगे, कैंडल है, बल्ब है, लैंप है, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है, CFL है, LED है, बल्ब, ये सब जितने भी सारे हैं वो क्या है, वो हमारे हैं मैनमेड थिंग्स है, मैनमेड ल्यूमिनस है, ठीक है। तो उस अनुसार भी बांट सकते हैं हम। तो ल्यूमिनस का मतलब समझ चुके होंगे कि जिनका अपना लाइट है, जो अपना लाइट इमिट करते हो, ठीक है, जो अपना लाइट इमिट करते हो वो क्या होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। जो अपना लाइट इमिट करते हो वो क्या होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। मैटर ये नहीं बनता है कि वो नेचुरल हैं या मैनमेड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर बात करें हम, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या है
देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो ल्यूमिनस करता है वो नॉन ल्यूमिनस उसका उल्टा करेगा, यानी वो लाइट इमिट करते हैं, ये लाइट इमिट नहीं करता है। ठीक है, लाइट इमिट नहीं करता है। देख सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट, यानी वो सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, यानी जिनका अपना लाइट नहीं होता है, एक वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे में है चेयर है, पेन है, मून, प्लांट्स, देखें ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में चीज देख सकते हैं, ये मून, देखिए इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं इसके बारे में दोबारा। मून रात में तो देखते हैं चमकते हुए, ठीक है, रात में तो देखते हैं चमकते हुए, तो फिर आखिर ऐसा क्यों कि हम मून को, देखें आखिर ऐसा क्यों कि हम मून को नॉन ल्यूमिनस में रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं चेयर, पेन तो हमको रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, लाइट फॉल करते हैं तो दिखाई देते हैं, तो इतना तो समझ में आता है प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स है। बट मून ये क्यों नहीं दिखाई देते, मतलब ये रात के समय में हमें दिखाई देते हैं। ठीक, तो आप इसको पहले पढ़ चुके होंगे कि जो मून होता है उसके दिखाई देने के कारण, देखिए उसका अपीयरेंस के कारण क्या होता है, उसका अपीयरेंस का कारण होता है सन। ठीक है, उसका अपीयरेंस का क्या होता है, सन। सन की वजह से ये मून दिखाई देते हैं, सन के रिफ्लेक्शन की वजह से, सन के रिफ्लेक्शन की वजह से जो मून है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, सन के रिफ्लेक्शन की वजह से। या अगर बात करें और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक, वो सारा का सारा कारण बनता है सन। सन के लाइट जब उन पे फॉल करता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके, ठीक, हम तक आता है, तब हम उस चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रहे लाइट का डेफिनेशन। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, तब हम अगला पॉइंट लिखते हैं नेचर ऑफ लाइट। चलिए अब अगर बात करते हैं हम आगे अगले पॉइंट की तरफ, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपका एक एक पॉइंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है वो आपको जो है वो मिस नहीं होगा। तो आप इस चीज को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में हम कुछ ऐसी भी बातें करें जो मे बी ऐसा हो कि बुक से रिलेटेड ना हो, लेकिन आप उसको अगर सुनेंगे तो आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं और ये सरप्राइज करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की तरफ। ठीक है, नेचर कहने का मतलब क्या होता है कि लाइट का प्रोपेगेशन करने का तरीका कैसा होता है। प्रोपेगेशन कहने का मतलब क्या, चलने का तरीका, उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, वो तो दिया यहाँ पे कि देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, यानी दो थ्योरीज हैं नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। पहला है हमारा वेव थ्योरी और दूसरा है हमारा, देख सकते हैं, पहला है हमारा वेव थ्योरी। देखिए पहला है हमारा वेव थ्योरी और दूसरा क्या है, पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, अब वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में अंतर क्या बनता है वो सुनेंगे आप। देखिए वेव थ्योरी क्या है, हालांकि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जिन्हें प्रोपेगेशन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम कहने का मतलब है कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यानी कोई भी मीडियम का उन्हें नीड नहीं है। ओके, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होते हैं जिन वेव को प्रोपेगेशन करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी लाइट कह दिया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी लाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर, जिन्हें जरूरत नहीं होती है अब मीडियम मटेरियल, यानी किसी भी मीडियम मटेरियल की। तो मीडियम मटेरियल कहने का मतलब कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं, मान लेते हैं कि सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड और गैस, तो ये हुआ तुम्हारे मीडियम मटेरियल। ठीक, इसमें क्या लिखे, विजिबल वेवलेंथ, विजिबल वेवलेंथ। ठीक है, तो विजिबल वेवलेंथ यानी वो वेवलेंथ जो दिखाई देते हैं, मतलब जिससे दिखते हैं। तो विजिबल लेंथ का जो लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया तुम्हारा
4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 मीटर। 4 into 10 to the power minus 7 मीटर से लेके 8 multiply 10 to the power minus 7 मीटर। अब वेवलेंथ का जो बात करते हैं, देखिए वेवलेंथ में जैसे हम साउंड में वेव पढ़े हैं, ठीक है, अब वेवलेंथ बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा रिपीटेशन जहां से होगा तो वो होते हैं हमारे वेवलेंथ, यानी यहां से यहां तक लेके ये हमारा क्या होता है वेवलेंथ, यानी ये एक वेव हुआ, ठीक है। नीचे भी बात करें तो ये एक वेव हुई। तो ये साउंड में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये वेवलेंथ क्या होते हैं, ठीक। जहां पे रिपीटेशन होता है वेव्स का तो उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं, हम क्या वेवलेंथ कहेंगे। अब बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी की तरफ। तो पार्टिकल थ्योरी में क्या बताया गया है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। लाइट कहते हैं कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करते हैं कैसे, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। और लाइट का स्पीड कितना होता है हमारा 3 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 3 multiply 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना दूर वो जा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इस चीज को, अगर देखिए तो 3 multiply 10 to the power 8 कहने का मतलब क्या होगा, ये होगा 3 और 3 पे कितना जीरो, 8 0, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में अगर लिखा जाए तो 3 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके लिखे हुए, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी करीबन 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 30 करोड़, समझ सकते हैं 30 करोड़ मीटर। और उसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो 3 जीरो जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या 1, ठीक है, 1 10 100, ठीक, 1000 10,000 लाख, यानी करीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये हमारा लाइट का स्पीड है, ठीक है। अब वीडियो को खत्म करने से पहले, ठीक है, अब इसके बाद हम एक्चुअली जो हमारा लाइट का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो लाइट के बारे में पढ़े हम इंट्रो, अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अब जो है इस लाइट चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इंट्रो को पढ़ें, और अब हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे एक्चुअली में जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। अगर अच्छा लगे आपको तो आपके व्यू के अनुसार ही जो है वो अगला वीडियो जो है वो शो ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स।